1995 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हर्मन एबिंगहॉस, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करी कि हम किस हद तक अपनी चीज़ों को याद रख पाते हैं, पढ़ी हुई चीज़ों को मेमोराइज कर पाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हुए। उन्होंने पता लगाया कि एक फॉरगेटिंग कर्व काम करता है और हफ्ते भर में हम लगभग 15% चीज़ें ही याद कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में। हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। रिवीजन करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में पहले समझते हैं। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। एट द प्रेजेंट आपको लगता तो है आपको सारी चीजें याद हो जाती है, लेकिन जब कभी आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो और एमसीक्यूज टाइप के पेपर्स आप लगाते हो तो आपको पता चलता है कि आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो। अभी कंफ्यूज क्यों होते हो आप? क्योंकि आपने रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं किया। आपने पढ़ा तो है, आपको चीजें समझ तो आ गई है, लेकिन आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया है। इस वजह से आप कंफ्यूज होते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो। आपको वो चीजें याद रहती हैं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, वो आपको एग्जैक्ट आंसर याद होता है, लेकिन कहीं जब आप रिवीजन में लैग करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए आपको करना है मल्टीपल रिवीजन। अब वो मल्टीपल रिवीजन की टेक्निक क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। पहला तो ये हो गया, जैसे कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उसमें आपको कैसे रिवाइज करना है। आपने क्लासेस ले ली, उसके बाद जैसे कि आपका 1-1.5 घंटे का लेक्चर था, लेक्चर के खत्म होने के जस्ट बाद आप 15 मिनट का टाइम लीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले भी 15 मिनट का टाइम लेके फटाफट रिवाइज कर लो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो हमें कैसे रिविजन करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हमारा तो कोचिंग में चला जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप 6-8 घंटे की आप क्लासेस लेके आते हो, घर जाओ, रेस्ट करो थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे आराम करो। उसके बाद आप निकालो कि आपने आज क्या क्या पढ़ा था। जो जो आपने नोट्स बनाए थे फटाफट 10-10, 15 मिनट में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े थे फटाफट से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट डे क्लास जाने से पहले, कोचिंग जाने से पहले वही आप जो नोट्स आपने बनाए थे उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। ये आपके रिवीजन हो गया। जब आप क्लासेस कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। अब एक साइंटिफिक तरीका बताती हूँ कि जो एक प्रूवन टेक्निक है कि किस तरह से रिवीजन करना है, जो कि 7 टाइम्स आपको रिवीजन करने का मौका देगा। ये होगा 1+3+7+21+30+45+60। ये एक फॉर्मूला है जो कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी। तो आप इसको कैसे रिवीजन करना है मैं आपको बताती हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, वो वाला हमने टॉपिक उठाया और आंदोलन आपने रीड किया। फिर उसके बाद आपका जस्ट सेकेंड डे आपको करना है पहला रिवीजन अपना। पहले रिवीजन में आप क्या करोगे, जो आपने रीड किया उसको वापस से रीड करो, अंडरलाइन करो। आपको हाइलाइटर यूज करना है, हाइलाइटर यूज करो। उसके बाद आपको थर्ड डे में जो आपने हाईलाइटेड किया है, की पॉइंट्स लिखे, उसको रिवाइज करना है। फिर आओ आप 7th डे में। अब 7th डे में आप क्या करोगे, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है तो आप वीडियो जो लेक्चर होगा आप उसको 2x में देख सकते हो, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अगर जो बुक में आपने ध्यान नहीं दिया वो आप वीडियो में ध्यान ले लो, या फिर आप यूट्यूब में उस टॉपिक को सर्च करो और यूट्यूब के वीडियो देख लो। वो आपने किया। 7th डे में ये करना है। इसके बाद आइए आप 21 डेज में। 21 डेज में आपको क्या करना है, आपको लगाना है एमसीक्यूज उस टॉपिक की। उस टॉपिक की अगर आपको एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज लगाइए। आपका एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएगा और जहां आप लैग कर रहे होगे, जहां आपको चीजें भूल रहे होंगे, वहां जाके आप वापस देख लो कि ये चीजें मैं भूल रहा था और उसको मार्क कर लो कि ये चीजें भूल रहा था। ठीक है, ये कर लिया और पूरा फिर से रीड कर लिया। 21 डेज में आपने एमसीक्यूज लगा लिए। इसके बाद आओ 30 डेज में आपको क्या करना है। 30 डेज में जाके आपको देखना है, एक ब्लैंक पेपर उठाना है और जो टॉपिक आपने पढ़ा है, असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा है, तो आप ऊपर हेडिंग डालो और जो जो की पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं उसको आप लिखते जाओ। सारे की पॉइंट्स लिख लिए। अब आप जाके मैच करो, क्या मैंने वो चीजें लिखी हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखी थी, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर उस पे से आप कुछ मिस कर रहे हो तो उसको वापस देख लो और उसको अंडरलाइन कर लो कि ये वाली चीजें मैं मिस कर रहा था। अब ये भी देखते चलना कि हर बार सेम चीजें मिस कर रहे हो कि अलग अलग चीजें मिस कर रहे हो, है ना, ये देखते चलना। अब हो गया ये 30 डेज का रिविजन हो गया। अब आप 45 डेज में। अब 45 डेज में आपको क्या करना है, अब आपको उस टॉपिक को किसी एक इंसान को पढ़ाना है ना।
या तो आप खुद को पढ़ा सकते हो या अपने किसी दोस्त को पढ़ा सकते हो, या आप सामने वीडियो कैमरा ऑन करके उसमें पढ़ा दो। अब इसमें पढ़ाने में क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नई नई चीज़ें आपको समझ आएंगी। खुद को पढ़ाओगे तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि खुद से बात करके पढ़ाओगे ना, किसी और को पढ़ाओगे तो होगा ही होगा। तो ये एक टेक्निक यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है लास्ट रिवीजन, तो हमारा होगा 7th रिवीजन। इसमें क्या करना है, आप चीज़ों को फिर से पढ़ोगे, उस पढ़ के और आपको बनाने शॉर्ट नोट, जो जो आपने अंडरलाइन किया था, जो आप चीज़ें भूल रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, और जो सबसे ज़्यादा आप चीज़ों को भूल रहे थे उन चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको याद है, क्योंकि ऑलरेडी आप 6 दिन रिवाइज करते आ रहे हो। अब जब भी आगे आप रिवाइज करोगे ना, आप शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करोगे, आपके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, आपको रिवाइज भी हो गया, आपको याद भी हो गई चीज़ें। और जब भी एग्जाम के पहले 2 महीने 3 महीने में जब भी एग्जाम होगा, आप उसको रिवाइज करते जाओगे। ये थी रिवीजन टेक्निक, जो सभी लोग इस टेक्निक को बताते हैं कि इस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। ये एक सबसे बेस्ट तकनीक है रिवाइज करने की, तो प्लीज़ आप इसको अप्लाई करिए और रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।